नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज का वीडियो लेवल 1 में लेवल 2 के तमाम वो अभ्यर्थी जो अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो रिवाइज रिजल्ट हो, चाहे वो वेटिंग हो, चाहे अपना प्रोविजनल परिणाम हो, उन तमाम साथियों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सर्वप्रथम बातचीत करेंगे कि लेवल 2 का जो रिवाइज परिणाम हो रहा है, जो एक्सपर्ट कमेटी ने प्रश्नों का रिव्यू किया है, उन कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। आप सभी को चित्र से पता होगा, कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के साहब के द्वारा किसी इंटरव्यू के अंदर बोला गया था कि लगभग 18-20 के आसपास प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। अब कितने अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों, वो उन्होंने नहीं बताया। इतना बड़ा फेरबदल, कितने अभ्यर्थी प्रभावित होंगे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। अनुमान के हिसाब से कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, किस विषय में कितने प्रश्नों में फेरबदल हो सकता है, हिंदी, एसएस, साइंस, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, इन विषयों के अंदर कितने कितने प्रश्नों में फेरबदल हो सकता है, रिवाइज परिणाम कब तक आएगा, आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। कट ऑफ में कितना फेरबदल होगा, कट ऑफ कम होगी या बढ़ेगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और जिनके कट ऑफ से अभी फिलहाल 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक कम है, वो अभ्यर्थी भी क्या उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं इन 18 प्रश्नों में से, कितने प्रश्नों के आंसर चेंज हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि 18 प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, तो आप सभी को चित्र से पता है कुछ अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है, उन अभ्यर्थियों पर भी दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है, किस प्रकार से समायोजन करेगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। प्रोविजनल परिणाम कब तक आ सकता है, क्या लेवल 1 के भी प्रश्नों में रिव्यू होगा लेवल 2 की तरह दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 1 की दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, होगी तो लगभग कितने पदों पर आ सकती है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि लगभग सभी विषयों में 18 प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के साहब के द्वारा कल बोला गया था। और कितने अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों, उन्होंने ये बात नहीं बताई कि ये गोपनीय चीज़ होती है, इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब 18 प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, तो जो आपके लेवल 2 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है 5-6 के आसपास, तो इनमें कितना कितना बदलाव होगा। तो 18 प्रश्नों की संख्या है, तो ये मान के चलिए कि किसी विषय के अंदर मान लीजिए 2 प्रश्नों में फेरबदल होगा, किसी के अंदर 3 में, किसी के अंदर 4 प्रश्नों के अंदर हो सकता है। 1-2 विषय के अंदर यदि फेरबदल ना भी हो, 0 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, तो किसी एक विषय के अंदर प्रश्नों की संख्या 5 से 6 भी हो सकती है दोस्तों, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि जो फेरबदल होने वाले प्रश्नों की संख्या 18 बताई गई है। तो एक विषय के अंदर दोस्तों ये तो मिनिमम मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्नों के अंदर एवरेज दोस्तों इतना तो बदलाव आ ही रहा है। अब 2 से 3 प्रश्नों के अंदर यदि किसी विषय का अनुमान है दोस्तों, वो तो जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन एग्जैक्टली पता लगने वाला है कि एक्चुअल के अंदर किस विषय के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। लेकिन हम अनुमान के हिसाब से ही यदि बातचीत करें कि यदि किसी विषय के अंदर 2 प्रश्नों के अंदर भी फेरबदल हो रहा है, तो 2 प्रश्नों का मतलब हुआ एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 4 अंक प्लस नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो लगभग 2 क्वेश्चनों की वजह से 5 नंबरों का दोस्तों फेरबदल हो सकता है। यदि किसी विषय के अंदर 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है तो अब 5 नंबरों का यदि फेरबदल हो रहा है, हो सकता है वो कट ऑफ के अंदर 5 नंबर कम जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है 2.5 बढ़े, हो सकता है 1 नंबर के आसपास बढ़े या घटे, वो एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं है। लेकिन यदि 5 नंबरों का फेरबदल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो अभ्यर्थी चयन हो रखा है उन अभ्यर्थियों को भी प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी रह सकती है, क्योंकि 1 नंबर पर दोस्तों डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। कट ऑफ के आसपास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, चाहे आप L2 का किसी भी परिणाम की बातचीत कर लो। कट ऑफ के आसपास, और कट ऑफ मान लीजिए किसी विषय की कट ऑफ 210 गई है, तो 211 तक भी अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी है, और 209 तक भी अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी है। तो कट ऑफ के अंदर तो 1, 1.5 या 2 नंबर का फेरबदल हो सकता है, लेकिन प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है। अब मेन बातचीत ये करें कि चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन हो रखा है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार तो दोस्तों आपके चयन से आपको जो भी आपके रोल नंबर आए रहेंगे दोस्तों, उनको एक बार तो विलोपित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी ये है कि जिनका पहले चयन हो रखा है अभी, और यदि जब आपके फाइनल आंसर की आएगी जो इस परिणाम के साथ आएगी संशोधित होकर, उसमें जो चयनित अभ्यर्थी यदि बाहर हो रहे तो उनका समायोजन अतिरिक्त पद सृजित
करके ही दोस्तों हो पाएगा। अब वो अभ्यर्थी कितने रहेंगे किस विषय के अंदर किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन मैं तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे मैं यही कहूँगा दोस्तों, संगठन बनाए रखिए, एकता रखिए। यदि एकता रहेगी तो कुछ भी पॉसिबल है, और यदि टुकड़ों के अंदर बढ़ जाओगे तो दोस्तों हो सकता है कि अतिरिक्त पद सृजित भी ना करे सरकार, लेकिन आपको अपने स्तर पर आवाज़ इसकी उठानी पड़ेगी। अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है, 18% बहुत होते हैं दोस्तों। एक विषय के अंदर भी 1 से 2 प्रश्नों के अंदर भी फेरबदल हो रहा है, तो अच्छी संख्या के अंदर भी दोस्तों अभ्यर्थी बाहर और अंदर हो सकते हैं। तो टेंशन किसी भी अभ्यर्थी को नहीं लेनी है जिनका चयन हो रखा है दोस्तों। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, बोर्ड भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो चयन से वंचित होंगे उन अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित करेंगे दोस्तों, और पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी बन रही है। लेकिन नए अभ्यर्थी जिनके 1, 2, 3, 4 अंक कम है वो भी उम्मीद बनाए रख सकते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि किनका सिलेक्शन होगा नए अभ्यर्थियों में से। जितने भी प्रश्नों पर याचिका लगा रखी है, जो भी 170-80 के आसपास प्रश्नों का रिव्यू हुआ था, उसमें से आप सभी को चित्र से पता होगा कि कौन से प्रश्नों में फेरबदल हो सकता था। आप सभी अपने विषय के अंदर एक्सपर्ट हो दोस्तों, तो आप सभी को फाइनल आंसर के हिसाब से आपको अनुमान है कि ये बोर्ड ने डायरेक्ट गलत माना, तो इस प्रश्न का फेरबदल हो सकता है। यदि वो आपके पसंद गलत था फाइनल आंसर के अंदर, तो हो सकता है आप चयन के अंदर आ जाएंगे, और यदि आपके वो प्रश्न सही था तो हो सकता है आप कट ऑफ से 1 नंबर कम है, तो आप फिर 2 से 3 नंबर कम हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि जो प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है वो आपके सही थे या गलत थे, उसी के आधार पर दोस्तों आपका चयन हो भी जाएगा और ना भी होगा। वो डिपेंड करेगा कि जो प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ वो आपके पहले सही थे या गलत थे, या आपने नोट अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को किया था। कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा दोस्तों ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है 18 प्रश्नों के अंदर 2 से 3 हज़ार अभ्यर्थी भी हो सकता है 1000, हो सकता है 1500, लेकिन 18 प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है तो काफ़ी अच्छी संख्या भी हो सकती है। किस विषय में कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, एवरेज मान के चलिए 18 प्रश्न है टोटल, तो 2 से 3 प्रश्नों के अंदर तो फेरबदल होगा। हो सकता है दोस्तों वो कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से 3 प्रश्न ही हो सकता है किसी विषय के अंदर एक भी प्रश्न ना हो और दूसरे विषय के अंदर 4 से 5 प्रश्न हो। हिंदी, ऐसे साइंस कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर हिंदी के अंदर फेरबदल होगा क्या, साइंस के अंदर फेरबदल होगा क्या, इंग्लिश के अंदर फेरबदल होगा क्या। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 1 या 1.5 महीने पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ये बोला गया था, जब स्टार्टिंग के अंदर रिव्यू कमेटी बैठी थी, कि लगभग सभी विषयों का परिणाम प्रभावित हो रहा है। फिर बोला गया था कि आंशिक परिवर्तन होगा, और अब बोला जा रहा है कि 18 प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। तो आप खुद अपने विवेक के आधार पर सोचिए कि 18 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है तो परिणाम में कितना उलटफेर हो सकता है दोस्तों, वो आप स्वयं सोचिए। रिवाइज परिणाम कब तक आएगा, तो रिवाइज परिणाम दोस्तों आचार संहिता के अंदर भी आ सकता है। कई सारे साथी कल से जैसे आचार संहिता की कारण वजह से परिणाम नहीं आ रहा है तो कई सारे साथी निराश हो गए, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड अगले वीक के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग के पास दोस्तों फाइल भेजेगा, उसके बाद कब तक परमिशन मिलेगी उसके बाद ही दोस्तों परिणाम जारी होगा। नहीं तो आचार संहिता लगभग 1 से 1 महीना या 1 महीने 4-5 दिन की है, तो उसके बाद दोस्तों आपका परिणाम जारी हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे भी यही निवेदन करूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बोर्ड भी एक्टिव है, आपका समायोजन करवाने के लिए राज्य सरकार भी एक्टिव है, लेकिन सभी एकता जरूर बनाए रखें। कट ऑफ में कितना फेरबदल होगा, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि यदि 2 से 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, मान लीजिए कोई कट ऑफ 210 गई है, तो हो सकता है वो फिर 5 से 6 नंबर का अंतर आए तो 211-12 चली जाए, हो सकता है 208-7 चली जाए, लेकिन कट ऑफ में फेरबदल जरूर होगा और संशोधित आपके आंसर की भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको देगा। अब बातचीत करते हैं कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। आपने देखा होगा चेयरमैन साहब के द्वारा कुछ दिन पहले जो ट्वीट किया गया था उसमें ये बोला गया था कि ट्वीट किया गया या मीडिया के सामने बोला गया था कि ज़्यादातर प्रश्न डिलीट हो रहे हैं और फेरबदल बहुत कम संख्या के अंदर हो रहे हैं। तो 18 प्रश्न हैं, यदि डिलीट भी हो रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से हो सकता है वो अभ्यर्थियों ने के पहले सही थे। अब वो किसको पता है कि वो हमारे सही थे, वो कौन से प्रश्न थे, वो अभी किसी को नहीं पता। जिस दिन परिणाम जारी होगा दोस्तों एग्जैक्टली उसी दिन पता लगने वाला है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के 1 से लेके 4 या 5 नंबर तक कम है, और ये आपको लगे कि जो याचिका लगी है जिन प्रश्नों पर, वो यदि आपके गलत थे, पहले बोर्ड ने सही नहीं माना था और आपके वो सही थे, अभी जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो उसमें सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो आप सिलेक्शन की रेस में, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
चयनित अभ्यर्थियों का दोस्तों अतिरिक्त पद सृजित करके उनका समायोजन राजस्थान सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, क्योंकि प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18 प्रश्नों की वजह से दोस्तों 80 संख्या के अंदर होगी। प्रोविजनल परिणाम दोस्तों इसी के साथ आपका जारी होने वाला, जिस दिन आपका रिवाइज परिणाम आएगा जिस भी विषय का, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसी दिन प्रोविजनल परिणाम उस विषय का जो भी पेंडिंग परिणाम है वो एक साथ जारी हो सकता है। कल यदि आचार संहिता यदि नहीं लगती तो पॉसिबिलिटी थी कि परिणाम जारी हो जाता, लेकिन दोस्तों आचार संहिता, अब बोर्ड को खुद को भी पता था कि आचार संहिता लगने वाली है उपचुनाव की। पहले 15 तारीख बताई गई थी, फिर 18 बताई गई थी, फिर आचार संहिता लगी। दोस्तों ये तो बोर्ड का अलग अलग प्रोसेस है, मेरे तो खुद के कुछ समझ में नहीं आया। क्या L1 में प्रश्नों का रिव्यू होगा, ऐसा अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है, और नहीं मेरे हिसाब से बोर्ड के पास कोई इसकी जानकारी है। अब लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि लेवल 1 के अंदर भी प्रश्नों में फेरबदल होगा। दोस्तों अभी कुछ भी नहीं है, आगे क्या होगा किसी को कोई पता नहीं है। L1 की दूसरी वेटिंग लिस्ट दोस्तों जारी होने की पूरी संभावना है। सभी साथी एक्टिव रहिए दोस्तों। अब कितने पद रहेंगे वो किसी को जितना डाटा आएगा नॉन जॉइनर का, उसी हिसाब से दोस्तों आपकी सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। लेवल 2 के प्रोविजनल परिणाम भी दोस्तों रिवाइज परिणाम के साथ ही दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। आंसर की वापस जारी होगी, या मेंशन ये जरूर रहेगा कि इस विषय के अंदर यदि 2 प्रश्नों या 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हुआ है तो इस प्रश्न क्रमांक के अंदर पहले ये राइट था, अब ये माना गया है। सारा का सारा मेंशन रहेगा, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।